You're watching the News Hour Agenda. I'm Padmaja Joshi. In less than 24 hours from now, the Supreme Court will be hearing a clutch of petitions against the Uttarakhand High Court's order on the 78 acres of railways land in Haldwani. The police have asked for a stay on the order that has told the Uttarakhand state government to remove all encroachments from this railways land. But despite that, despite knowing that the matter is already in court, that in less than 24 hours we are going to hear either way, the politics, provocation and obfuscation continue through the day today as well. The idea of Muslim areas being targeted was peddled freely, and some netas went to the extent of even threatening, be ready to give up your life, but don't give up this land. ये जो हल्द्वानी उत्तराखंड में क्या किया इन लोगों ने कि हजारों जो हैं लोगों को, जिसमें मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा है, उनके घर डिमोलिश करना चाहते हैं, उनको घर से बेघर करना चाहते हैं, लोगों को घरों से निकाल रहे हैं, सिर्फ हिंदू मुस्लिम की नफरत बढ़ा के ये आपस में लड़ाना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल राज्य सरकार ने अनदेखी अपने नागरिकों को भी करी और अपनी जमीन को भी खोने को तैयार है। रेलवे अतिक्रमणकारी है। इसमें मेरा आरोप है रेलवे पे, रेलवे अतिक्रमण करना चाह रही है राज्य सरकार की भूमि पे, और राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बार बार गुहार करी गई, उनसे बोला गया, लेकिन कहीं जू नहीं रहेंगी। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि ऐसी सरकार है जो कहती सबका साथ सबका विकास है। विकास की बात तो हम बात करेंगे जब साथ देने का समय आया, तो आज ऐसी भयावह परिस्थिति आ गई कि 50,000 लोग सीधे सीधे प्रभावित होने वाले। इस बस्ती को उजाड़ने की बहुत ही घिनौनी साजिश की जा रही है। बाकायदा कानूनी रूप से ये जमीन इनकी है जो लोग यहाँ रह रहे हैं। उस सब के बावजूद हाईकोर्ट बिना सोचे समझे, बिना सारी चीजों को देखे फैसला देती है। अब देखते हैं कि कल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है, कल क्या स्थिति होती है सुप्रीम कोर्ट में, उससे पता लगेगी। मैं यही लोगों को कहूंगा भी कि चाहे जान चली जाए, लेकिन ये जगह छोड़नी नहीं है। But it's not about the politics alone. Active attempts are now being made to create a law and order situation. The same pattern that was seen in Shaheen Bagh during the anti-CEA protest, in Jahangir Puri during the drive against illegal construction, is now being replicated in Haldwani. From having ladies front the protest, to making children participate, to using the might of a mob to send across a message to the court, the government and the country. अभी इसी जगह पे मकान आता है सर। ये रेलवे की जो डिमार्केशन है, ये गलत किया जा रहा है हम लोगों के साथ। रेलवे को तो खुद नहीं पता है कि रेलवे की जमीन कितनी है। पहले गफूर बस्ती थी, गफूर बस्ती के बाद आज इतना बढ़ा दिया है, आज पूरा बनभूलपुरा जो है, पूरा बनभूलपुरा को कवर कर दिया है। ऐसे करते करते तो सर पूरी आधी हल्द्वानी ही चली जाएगी। हमें यहाँ 20-22 साल हो गए यहाँ रहते हुए, कभी आज तक ऐसी स्थिति नहीं आई जो हम अपनी जमीन छोड़कर यहाँ से जाएं। कभी हमारे सामने ऐसा मसला आया नहीं, और अब इतने बड़े हो गए ये मसला देखना पड़ रहा। हम नहीं चाहते कि हमारे घर जाए, यहाँ से मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान हैं, इतने टाइम से यहाँ रह रहे हैं, कभी ऐसा हमारे सामने कभी हुआ ही नहीं। हम नहीं चाहते कि हमारे साथ ऐसा हो। अपना घर हम छोड़ के जाना नहीं चाहते यहाँ से। बात यह है कि ये घर हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बच्चे बेटी है, कमाने वाले कोई नहीं है। अब बताइए कहाँ जाएंगे? कर्जे में घर उधार बना लिए, कैसे निकलेंगे? 90 साल की हमारी उम्र हो गई, हमें मौत दे दो, हमें यही मौत दे दो, यही मर जाओ, अपने घरों में यही दफन कर दो। हम बीमार इंसान है, हमारे पास बेवा इंसान। Here's the thing, that it's become quite apparent that this so-called trend, which has now come to be called as the Shaheen Bagh model, is being replicated across the country. But what's the message and precedent being set? Doesn't it show that the rule of the mob will be above the rule of law? And is this trend deliberately being promoted by those whose very political existence depends on communal and vote bank politics, whether by hook or by crook? You're watching the News Hour at 10, debate number 1 on Times Now, Super Prime Time. All right, joining us on the debate, Munna Singh Chauhan, MLA and leader of the BJP in Uttarakhand, political analyst Rishi Bagri, Kaleemul Hafiz, president of the AIMIM in Delhi, Qamar Zaman Chaudhary, leader of the Congress. My first question is to Sumaya Rana, spokesperson of the Samajwadi Party. Sumaya Rana ji, is this the Shaheen Bagh model? ये शाहीन बाग मॉडल हल्द्वानी पहुंच गया।
भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके का फेस दिया जा रहा है, देखिए शाहीन बाग भी मजबूरी थी, अपने हक की लड़ाई लड़ना मुझे नहीं लगता इस मुल्क में कोई बुराई है। और जिस तरीके से इसको शाहीन बाग के साथ जोड़ा जा रहा है, तो मुझे बहुत अफसोस है इस बात को कहने के लिए कि शाहीन बाग में भी हम हक की लड़ाई लड़ रहे थे और हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा था। और उसी तरीके से सेम आज की तारीख में आप सिर्फ एक मुस्लिम कम्युनिटी की इतनी बड़ी गैदरिंग को, जहाँ पे 4-4.5 हजार मकान हो, 20-25 हजार लोग रहने वाले हों, वहाँ पे 8 या 7 या 8 मस्जिदें हों, 15-20 स्कूल हों, उसमें कुछ गवर्नमेंट स्कूल भी हैं, एक पूरा सेटलमेंट है जिसको 1 मिनट में बस्तियां आप उजाड़ देते हैं। पर मैडम शाहीन बाग के बारे में ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था 7 अक्टूबर 2020 को। दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट सेड अबाउट शाहीन बाग। क्योंकि आपने कहा शाहीन बाग में क्या गलती है, शाहीन बाग अगर हल्द्वानी पहुंच जाए, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में लिखा है। वी हैव टू मेक इट अनइक्विवोकली क्लियर दैट पब्लिक वेज एंड पब्लिक स्पेसेस कैन नॉट बी ऑक्युपाइड इन सच अ मैनर। डेमोक्रेसी एंड डिसेंट गो हैंड इन हैंड, बट demonstrations expressing dissent have to be in designated places. The present case was not even one of protest taking place in an undesignated area, but was a blockage of a public way which caused grave inconvenience to commuters. We cannot accept the plea of the applicants that an indeterminable number of people can assemble whenever they choose to protest. सुप्रीम कोर्ट ने कहा जहां आपका मन होगा वहां आप खड़े होकर के प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं, जो कि आपने शाहीन बाग में किया, जहांगीरपुरी में किया और अब आप हल्द्वानी में कर रहे हैं। Let me clear, madam. This case is slightly different from शाहीन बाग। शाहीन बाग में ये प्रॉब्लम थी कि लोगों की आवाजाही में प्रॉब्लम हो रही थी, ऐसी जगह पर बैठे थे कि जहाँ पे अवरोध हो रहा था लोगों को आने जाने में। यहाँ पर तो उन्हीं लोगों की जगह है जहाँ से उनको हटाया जा रहा है। आप बताइए कि हमारे देश में अगर आस्था के बेस पे फैसले हो सकते हैं, तो क्या मानवता के बेस पे फैसले करने में कोई बुराई है क्या? मैम फैसले तो मानवता, फैसले तो कानून के हिसाब से होंगे ना, मानवता के हिसाब से तो कानून नहीं चल सकता। कानून तो कानून के हिसाब से चलेगा। बाबरी मस्जिद के मामले में तो आस्था को बेस बना दिया गया था। नहीं मैम, वो कानून के हिसाब से हुआ था, वो भी सुप्रीम कोर्ट से आया था। मुझे वो ऐसा नहीं था कि कोई जाकर के अयोध्या में जाके बैठ गए और कहा कि अब यहाँ पे मंदिर बनेगा, जो कि यहाँ हल्द्वानी में हो रहा है। वहां पे कोर्ट का ऑर्डर था, यहाँ पे भी कोर्ट का ऑर्डर है। मैडम, सर्वोच्च न्यायालय का, माननीय सर्वोच्च न्यायालय का पूरा सम्मान है। मैं आपके चैनल से इस बात की इल्तिजा करती हूँ, एक देश की जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कि इस मामले को गंभीरता से लिया जाए। जिस सरकार ने, जब भारतीय जनता पार्टी ये नारा लगाती है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, क्या उस समय माइनॉरिटीज नहीं आते हैं? मुन्ना सिंह जी, आप बार बार माइनॉरिटी की बात कर रही है। वैसे आपको पता है ना कि वहां पर माइनॉरिटी मेजॉरिटी दोनों इक्वल नंबर्स में रहते हैं, और ये खुद कांग्रेस ने माना है, भाजपा छोड़िए। मैडम ये जिम्मेदारी लोगों को एक सेकंड मुन्ना सिंह जी, मैम आपको पता है ना, आपने ये तीसरी बार बोला है कि ये माइनॉरिटी एरिया में हो रहा है, ये मुस्लिम एरिया में हो रहा है, ये माइनॉरिटीज के खिलाफ हो रहा है। दिस इज अ मिक्स्ड पॉपुलेशन। ऐसा कोई माइनॉरिटी एरिया, मुस्लिम एरिया देश में नहीं होता है, ये मिक्स्ड पॉपुलेशन है, वहां हर कोई रहता है। अच्छा, तो फिर सीधे और अन्य, मैं कल से मैं डिबेट में हूँ, और आज भी यही कहा गया कि वहाँ पर रोहिंग्या मौजूद हैं, वहाँ पर मुस्लिम एक अफगानिस्तान बनाने की तैयारी हो रही है। व्हाट इज दिस? आप कह रही है कि मिक्स है। मैम मिक्स है, क्या के बदनाम कर रहे हैं, चैनल पे बैठ के ये बदनाम कर रहे हैं कि आप देखिए मैडम, आपके अगर कोई स्क्रीन है आपके सामने, वहां पर मंदिर के विजुअल्स हैं। ये मंदिर कुछ वक्त में तोड़ दिया जाएगा क्योंकि ये मंदिर रेलवेज के लैंड पे बना है। गो ऑन मिस्टर मुन्ना सिंह चौहान रिस्पॉन्डिंग। मुन्ना सिंह चौहान, नेशन वांट टू नो, this is merely a case of eviction of the illegal encroachment. Where did it come, Hindu and Muslims? But the entire party, the whole Congress party, Owaisi, Mayawati, Farooq Abdullah ji, this gentle lady, everyone is portraying this action as an harassment or the atrocities against the Muslims. Where did it come about? They are pursuing an agenda. Let me tell you, this PIL was filed in 2013, and remember, in 2013, I would like to ask the local Congress MLA also. In 2013, it was a Congress government in Uttarakhand, not the BJP government.
when the PIL was filed. And the Honorable High Court, the division bench of the Honorable High Court, examined 15 to 20 intervention applications. And the Honorable High Court made it abundantly clear that neither, as per the definition laid down by the Allahabad High Court, neither this land is a nuzul land, and even if it is a nuzul land, any construction by the side of the railway property cannot be done without the prior permission of the railway department. That was also not done. मिस्टर मुन्ना सिंह चौहान, आप ये बताइए कि भारतीय जनता पार्टी बार बार जो कह रही है कि ये शाहीन बाग मॉडल है, शाहीन बाग मॉडल है, सुमैया राणा का कहना है कि शाहीन बाग की तरह यहाँ प्रोटेस्ट करना उनका हक है, आप उसको डिमोनाइज क्यों कर रहे हैं? ये उनका हक है प्रोटेस्ट करना। Because they are trying to run down this is the rule of law, that we have a land of the law, and a high court judgment becomes a land of the law, so long it has not been repealed by the Supreme Court. And she is trying to say that way every court judgment can be run down by the mob. Every court judgment can be thrashed by the mob. Sumayya Rana, exactly they are trying to do. Sumayya Rana, exactly they have been trying to do. देखिए, आपको जब हम हक की बात करेंगे लगेगा कि लॉ को चैलेंज कर रहे हैं। मैंने तो आपसे कहा कि मैं आपके चैनल पे बैठ के ये गुजारिश कर रही हूँ अपने देश की सर्वोच्च न्यायालय से भी और हाई कोर्ट से भी। हाई कोर्ट ने तो अपना फैसला खैर सुना ही दिया है, अब सर्वोच्च न्यायालय से आना बाकी है। मैं ये इस चीज की गुजारिश करूंगी कि वहाँ पे माइनॉरिटी के लोग ज्यादा है या मेजोरिटी के लोग ज्यादा है, वहाँ मंदिर है या मस्जिद है, मैं इंसानियत की बात करने के लिए बैठी हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि कम से कम वहाँ पर एक इंसानियत का जो तकाजा है उसको भी नजर में रखा जाए। इंसानियत से बड़ा, अगर हम ये सिर्फ जबानी थोड़ी कहते हैं कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैडम, आप कह रही हैं कि यहाँ पर कोर्ट से अपील की जा रही है, पर आपके जो एलाय हैं राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, आज एसटी हसन साहब के साथ 10 लोगों का डेलीगेशन किया गया था, उनके साथ भानु प्रताप जी भी गए जो कि अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के। वो कह रहे हैं कि चाहे जान चली जाए, मैं लोगों को ये कहूंगा कि ये जगह मत छोड़ना। ये तो क्लियर चैलेंज है ना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करने का। बात और कही, उन्होंने ये कहा कि हाई कोर्ट ने कुछ भी चीज देखा नहीं हमारा। ही इज नॉट क्रिटिसाइजिंग द जजमेंट, ही इज क्रिटिसाइजिंग द हाई कोर्ट। सुमैया राणा, ये तो लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जहां पे वो कह रहे हैं कि जमीन मत छोड़ना, चाहे कोर्ट कुछ भी कह दे, जान देने को तैयार रहना। व्हाट इज दिस? Is this adhering to the law of the land? मैं बोलूं मैडम? अगर बोलिए। हाँ, आप कह रही हैं मैं कोर्ट को मानती हूँ, यहाँ पर भानु प्रताप कह रहे हैं कि जान दे दो। मैं बता रही, ये सारा स्टंट सत्ताहीन जो सत्तारूढ़ पार्टीज हैं उनका मामला ये है कि 2024 के लिए हम कौन सा ऐसा गंदा खेल फिर खेलें कि ये बीच में डिवीजन जो ये एक लकीर खींचने की इनकी कोशिश है, ये सिर्फ वहां से इस बस्ती को उजाड़ने के पीछे एक मैसेज देना चाहते हैं। इस सवाल का जवाब दीजिए ना, आपसे मैं सिंपली पूछ रही हूँ, इफ यू बिलीव इन लॉ एंड ऑर्डर, आपके वहां पर एलाइज जाकर के क्यों भड़का रहे हैं? क्यों लोगों को कह रहे हैं कि कोर्ट जो भी बोले तुम ये जमीन मत छोड़ना? मैडम, हमारा देश भी आंदोलन से आजाद हुआ था, हमने बड़े बड़े आंदोलन किए हैं तब इस देश को पाया है। अगर आज की तारीख में हमको अपनी जमीन, अपना हक पाने के लिए आंदोलन करना पड़ेगा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। मैं आपसे बार बार ये कह रही हूँ, मैं यहाँ बैठ के आपके चैनल पर बोल रही हूँ। आंदोलन आप ऐसे तो नहीं कर सकते ना कि आप कोर्ट के खिलाफ आंदोलन कर दे कि हम कोर्ट को नहीं मानेंगे, हम सड़क पर उतर जाएंगे, इसको हम आंदोलन का नाम दे देंगे। देखिए, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आना बाकी है, ठीक? तो अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आना बाकी है तो लोग सड़कों पर क्यों हैं? सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कीजिए ना, और वहां पर जाकर के ये सारे नेता क्यों कह रहे हैं कि जान देने को तैयार रहो? सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कीजिए। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का फेस आया है जब से सत्ता में आई है, और उसने जिस तरीके से सरकारी मशीनरी का ले लीजिए और चाहे देश के जितने भी स्तंभ में उनका गलत इस्तेमाल किया हो, आप मेरा इशारा समझ रही होंगी, उससे कुछ भी उम्मीद की जा सकती है वो अपने को सत्ता में रखने के लिए। और मैडम, ये तो कोर्ट का ऑर्डर आया है ना, ये भारतीय जनता पार्टी और उनकी सत्ता का क्या लेना देना है? इनफैक्ट इफ एनीथिंग सुमैया जी, आप भी जानती हैं कि हल्द्वानी वो सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं कांग्रेस जीतती है। इसीलिए हर कोई पार्टी जो कि कांग्रेस के वोट को काटना चाहती है इसमें घुस गई है और हिंदू मुस्लिम कर रही है। क्विक रिस्पांस फ्रॉम मुन्ना सिंह चौहान, देन आई वांट टू ओपन दिस अप एंड ब्रिंग इन कलीमुल हाफिज। यस, क्विक रिस्पांस मुन्ना सिंह चौहान। नहीं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि भाई हाई कोर्ट का इतना इलेबोरेट 176 पेज का
176 पेजेस का डिटेल जजमेंट है, जिसमें हर एप्लीकेशन को उन्होंने एग्जामिन किया। कहा, यह भी गलत कहा जा रहा है कि लीज, उन्होंने कहा कोई लीज ऑन रिकॉर्ड नहीं है। उन्होंने कहा कंस्ट्रक्शन भी रेलवे के बगल में आपको परमिशन लेनी पड़ती है, वो भी किसी के पास नहीं है। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि बाकायदा आपको किसी ने भी इसके लिए, और लीज को कभी आपने रिन्यू नहीं कराया, कभी रजिस्टर्ड नहीं कराया। रेलवे डिपार्टमेंट ने और उत्तराखंड के रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने जॉइंट कमेटी ने उसका डिमार्केशन भी कराया। उस डिमार्केशन के रिकॉर्ड को भी हाई कोर्ट में ले किया गया, उसमें भी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। जब जजमेंट आ जाता है तो सडनली ऑल दीज पीपल who by hook and crook want to portray, who want to make it a case of atrocities against the Muslim, वो देश में ही नहीं एमनेस्टी इंटरनेशनल तक पहुंच गए और कहने लगे मुसलमानों का उत्पीड़न हो रहा है। बताइए कलीमुल हाफिज साहब, वही लोग जो शाहीन बाग में थे, वही लोग जो जहांगीरपुरी में थे, वही लोग अब हल्द्वानी पर पहुंच गए हैं। देखिए मैडम, आप जो इसकी जो तुलना कर रही हैं ये बहुत अफसोसनाक है। मैं भारतीय जनता पार्टी के जो एमएलए हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि जितने एग्रेशन में ये बोल रहे हैं कि उतने एग्रेशन में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बोले। जब दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद दिल्ली की 1739 कॉलोनी रजिस्टर्ड कर दी और विधेयक पास करा नरेंद्र मोदी जी ने। है इनमें हिम्मत, आप में हिम्मत है? कानून से ना झींगा मुश्किल अरे से आप नहीं की वो ना। 40 लाख लोग थे और देश की राजधानी में थे, भीड़ उनके पास लीज भी नहीं थी। हाथ में डंडे लेकर के तो नहीं किया, बंदूक उठा के तो नहीं किया, देश के टुकड़े करके तो नहीं किया। मैं आपको अभी सुन रहा था, मैं नहीं बोला था। अब आप खामोश रहिए, मैं बोलूंगा। अब आप खामोश रहिए, मैं बोलूंगा। काट दीजिए ताकि भारत की एक्सेस नॉर्थ ईस्ट खामोश रहेंगे तो बोलूंगा, वरना में कोई फायदा नहीं। ओके मिस्टर चौहान, एक सेकंड, कलीमुल हाफिज साहब को बोलने दीजिए। मिस्टर चौहान, कलीमुल हाफिज साहब को बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। यस कलीमुल हाफिज, आप कंपैरिजन कर रहे हैं एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का। एक सेकंड सर, आप कंपैरिजन कर रहे हैं एप्पल्स एंड ऑरेंजेस का। पहली बात तो इन प्रिंसिपल द रेगुलराइजेशन ऑफ इलीगल कॉलोनीज इज एन extremely political issue and repeatedly parties have done it, which is sad that people who squat illegally are then regularized. That being said, it should be done as per the law. कल को अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हां जी इस अतिक्रमण को रहने दीजिए, रहने दिया जाना चाहिए, पर लोग सड़कों पर उतर करके ये नहीं डिमांड कर सकते कि चाहे जो हो जाए, जान चली जाए, पर ये जमीन को मत छोड़ना। आप ये सड़क पर फैसला नहीं कर सकते। दिस ट्रेंड ऑफ सड़क पर फैसला, कलीमुल हाफिज साहब, इज द वरिंग थिंग। देखिए जो संघ परिवार और आप लोग चाहते हो कि इस देश से लोकतंत्र खत्म हो जाए, लोग सड़कों पे जाके अपने अधिकारों की आवाज न उठाए, ये होगा नहीं। इस देश की जनता मानेगी नहीं। आप कितना भी चला लो, सड़कों पर जाकर के आवाज उठाना इज नॉट ऑलवेज लोकतंत्र, इट इज ऑल्सो एनार्की। सड़कों पर आएंगे और ये भारतीय जनता पार्टी जो मुसलमानों को अभी बेघर कर आई है आसाम में, अभी 4000 घर। पर एनीवे, अभी आप मुद्दा कीजिए हल्द्वानी का। आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी ये है कि लोग सड़कों पर आकर के आंदोलन करें, पर डेमोक्रेसी ये नहीं है जो हाई कोर्ट बोल रहा है। हाई कोर्ट डेमोक्रेसी का हिस्सा नहीं है आपके लिए, पर सड़क डेमोक्रेसी का हिस्सा है। आप और भारतीय जनता पार्टी हाई कोर्ट के आड़ में छुपिए मत। छुपने की क्या बात है सर? कि वो सरकार, देखिए हर इंडियन सिटीजन लॉ अबाइडिंग कोर्ट को ही मानेगा ना। मैडम मुझे सुनेंगी आप तो मैं बोलूं? बोलिए। जब वहां की सरकार ने, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी रही है, कांग्रेस की सरकार भी रही है, उसके सरकारी स्कूल है, सरकारी अस्पताल है, सरकारी वाटर टैंक है, सरकारी रोड है, सरकारी टैक्स लिया जा रहा है, हाउस टैक्स लिया जा रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स लिया जा रहा है, सारे काम किए जा रहे हैं। और यही सरकार 2016 में उत्तराखंड। मुन्ना सिंह चौहान बताइए, वहां पर क्यों कॉलेजेस बनने दिए गए? आज उत्तराखंड सरकार इनके साथ क्यों नहीं खड़ी हुई है? जब ये बीजेपी बताइए, आपने वहां पर ये सब क्यों बनने दिया? ओके, जवाब लीजिए, आपने क्यों बनने दिया ये सब? आपने प्रॉपर्टी टैक्स दिया। मुन्ना सिंह चौहान, रेलवे डिपार्टमेंट ने कहा है हमें अपनी जमीन वापस पोजीशन चाहिए। हाई कोर्ट ने इलैबोरेट जजमेंट दिया। हाई कोर्ट ने कहा आप फोर्स लीजिए। उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी को, होम सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया, आप फोर्स एम्प्लॉय करिए, जरूरत पड़े तो पैरामिलिट्री फोर्स लीजिए, जरूरत पड़े तो और भी बाई फोर्स आप पोजीशन लीजिए। अब मुझे बताइए, हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच की जजमेंट के बाद क्या बचता है स्टेट गवर्नमेंट? कैन स्टेट गवर्नमेंट अफोर्ड? क्या कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट? कलीमुल हाफिज, डाइवर्स फ्रॉम द पर्पस। साफ बोला गया है, आप वो कर सकती है जो 2016 में वहां की स्टेट गवर्नमेंट ने किया था। वो सुप्रीम कोर्ट चाहती
उसके खिलाफ खड़ी होती, सुप्रीम कोर्ट गई नहीं उत्तराखंड सरकार, अपने उत्तराखंड वासियों के साथ खड़ी नहीं है। ये डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, ये उसको हिंदू मुसलमान कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी बाकायदा अल्पसंख्यकों पे जुल्म करते हुए दिखना चाहती है, इसलिए कर रही है। मुसलमान फिर से आप मुसलमान पे पहुंच गए। ऑल राइट, लेट मी ब्रिंग इन कमर जमान चौधरी एंड ऋषि बागरी। Here's the thing, myth making continues for so long that ultimately it almost seems like the truth. To finally put an end to this, I want to actually show you a report from one of the 3 temples which have already been marked out for demolition. This is the actual temple which is standing there on that land. First, watch this report. क्या मांग लिया आज भगवान से आपने? हमारा घर बच जाए करके मांगा है। सबका बचे, हिंदू क्या मुसलमान का, सबका बचना चाहिए। तो क्या लग रहा है, अब तो भगवान के मकान भी टूटेगा क्योंकि ये भी इज्जत में आ रहा है। अब साहब जो है ये तो ऊपर वाला और यहाँ की सरकार इसको बचा सकती है, बाकी हम लोग तो प्रयास और पूजा कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से। All right, Kamar Zaman Chaudhary. These are devotees in a temple. Kamar Zaman Chaudhary. Yeah, these are. Yeah, I understand. Padmaja, you know, whatever I am saying here might be triggering to you, but I hope you patiently listen to me first. You know, Times Now has put out a report 2 days ago in the same Haldwani case about quoting the entire protest being Zameen Jihad and the Kanun Virodi Times Now has not done Mombatti this. gang. Times and Now has not done this, in sir. your debate. Times Now has not done this. Let Yes, me make it very clear. Times Now has never used your those sister, words. It's your sister channel. You please go on that channel and ask Your them the sister question. channel. Times Now has Okay, not if I'm used not those wrong. words. I roundly believe- dissociate from any such words. I don't wanted to. No, I will not You answer can for somebody dissociate, else. ma'am, but you You cannot asked challenge me me. about what I have Please. done. Times Now has not used these words. Okay, fine. Similarly, Okay, fine. why are you using the entire okay, analogy Padmaja, I of told that you- I this is told you about it a will be Muslim area? triggering. It is not I a told Muslim you. area. Hindus live there, temples are being demolished. I'll come. Okay. Do you want to go by the facts or do you want to go by rhetorics? Let me state the showed you the facts first. fact. Then I showed you a your temple. decision. Over the 2.9, you showed me the temple. These are all collateral damages that are there for a greater objective that the Sangh Parivar So Hindus are wants just to achieve. collateral who Let are me living point out there. why. Over the two. Come on, Padmaja, you have invited me to speak. I have first requested you. My statement might be triggering to some of you, but please have the patience to let me complete. If you will please permit me. Go on. Over the 2.9 kilometer stretch that the railways are claiming to be theirs, out of which in some areas they have claimed 80 to 90 feet of the roads of the adjoining the railway line. In those majority parts, it has come to 800 to 900 feet, which engulfs the majority of the minority-dominated Haldwani. First number point. Second number point, you see how the entire this thing is shifting. You have attacked the roti, kapra and makan of the minorities. In roti, you have dictated what a Muslim should be eating or not. But sir, you have I am dictated what asking a you, Muslim how should is this be wearing. about Now you have minorities? dictated where a Muslim should When be there is living. a temple that is being broken there, how is this about minorities? Why not? No, I told you a temple is a collateral damage for a greater objective that the Sangh Parivar wants to achieve. This constituency, Haldwani, the Bharatiya Janata Party lost the last election by around 8,000 votes. And they have now imagine consistently lost the 70,000 election people here. getting This displaced. is not about the Just BJP because at today. all. This is about the Samajwadi Party, AIMIM and Congress it trying is their about the best BJP. to You know get why this I vote said bank. this? No. Padmaja, you tell me the person who has filed the PIL, Ravi Shankar Joshi, do you know his antecedents? He is an RSS sympathizer. He is an Islamophobic What man about the Uttarakhand who High has Court? frequently tweeted. Is he an RSS posted on sympathizer social and media. Islamophobe? Facts. Is the Uttarakhand High Court an RSS yes. sympathizer and Islamophobe? Yes. Now coming to the point. That's why I said. Yes. Now come. 2020, when the entire world was locked down, or when we are suffering from COVID, there was an eviction hearing. None of these people from Haldwani could attend those eviction hearings. Sir, they were given repeated reminders. They were sent notices. They did not come themselves.
They did not come for the hearing despite being sent notices by the court. Yes, the lower court, the railway court, the railway court, the trial courts that were there ultimately reached the High Court. Now the High Court judgment, if you read the High Court judgment, you will get a sense of how this entire judgment is flawed. And I hope the Supreme Court tomorrow will put a correction on that. Now you see, Padmaja, one last point I will tell you. There is a Haldwani in every railway station of India. You will find encroachments every railway station, near about every railway station. Why this is there? Because these poor people, where do they go when they migrate to the urban areas? Okay. They have to Respond stay to in this some first, places. Rishi Bagri. Number of issues raised by Qamar Zaman Chaudhary. First, the man who has filed the plea is an Islamophobe and he's RSS. Second, the judgment is flawed. And third, Hindus are collateral damage. Basically, the BJP is going after Muslims. They are like badi, प्रोजेक्ट्स में छोटे-छोटे कोलैटरल होते रहते हैं. ऋषि बागरी. पद्मजा जी, मैं एक चीज आपको क्लियरली बोलना चाहता हूं. अभी मैं सुमैया राणा जी की बात सुन रहा था, कमरू जी की सुन रहा था, हाफिज जी की सुन रहा था. ये लोग ये बताना चाह रहे कि ये अचानक से एक गवर्नमेंट की निगाहें पड़ी है इस अतिक्रमण पे और उन्होंने बुलडोजर चलाने की बात की है. ये नहीं बता रहे हैं कि 2007 से ये अतिक्रमण है. 2007 में इसको इविक्शन करने की बात हुई थी. 2007 में बड़ा एक रकम से राइट्स जैसा सीन हुआ था. ये नहीं बता रहे कि 2017 में ये लोग जो आपके अतिक्रमण वाले इंक्रोचर्स हैं वो लोग सुप्रीम कोर्ट में गए थे. सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला जो केस था वो हाई कोर्ट में वापस रेफर किया था. हाई कोर्ट में बोला गया था कि 3 महीने में आप इसका जजमेंट दीजिए. हाई कोर्ट इस पे 5 साल वेट करके उस पे जजमेंट देता है. ये जजमेंट हाई कोर्ट का है. हाई कोर्ट पूरा प्रोज एंड कॉन्स सुनने के बाद जजमेंट देता है और उसके बाद वो अतिक्रमण हटाने की बात करता है. आप ये बोल रहे हो कि हाई कोर्ट गलत है. आप ये बोल रहे हो कि हाई कोर्ट, आप रूल ऑफ लॉ को नहीं मानोगे, आप सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानोगे, आप जाके उसके खिलाफ विरोध करोगे. और विरोध भी कैसे करते हो? आप अतिक्रमण करते हो, आप इंक्रोच करते हो और उसके बाद जब आप जब केस हार जाते हो, कोर्ट में केस हार जाते हो, तो आप अपने बच्चों और अपने महिलाओं को आगे कर देते हो ये सिंपैथी करने के लिए. फिर आप रोते हो, चिल्लाते हो कि भैया मुझे रातों रात हमें निकाला जा रहा है. जबकि आपको लास्ट 15 साल से आपको नोटिसेस मिल रही है. 15 साल से आपको 15 साल से नोटिसेस मिल रही है और बीच में पहले भी एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव हुई थी जिसके दौरान वायलेंस हुआ था, विच इज व्हाई कमर जमान चौधरी दिस टाइम अराउंड द कोर्ट हैज सेड कि पैरामिलिट्री फोर्सेस की जरूरत पड़े तो बुलाइए और खाली कराइए. ये कोर्ट ने बोला है बिकॉज देयर वाज राइटिंग अर्लियर. सो एनीवन हु इज सेइंग कि ये पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है, हम पीसफुली हक की लड़ाई कर रहे हैं, आंदोलन हो रहा है, पहले राइटिंग हो चुकी है बाय द सेम पीपल. Qamar Zaman Chaudhary. And in 2007, during the UPA government, when the Modi government was not in the scene. Exactly. So Qamar Zaman Chaudhary. Your government. Today, Bakri Sahab, please, 1 second. Today, when we are discussing the Haldwani protest and everything, first point that comes to my mind is that if it was not for those candlelight marches and the protest, we would not have been discussing today on Times Now about those Haldwani issue. Second point, today we are discussing on Haldwani on a day when the Gujarat bill on protest was passed by was given a presidential nod. Now the question remains out here, in a democracy, do the people who are aggrieved have a right to protest, yes or no? They we do. protested in the Shaheen Bagh but within reasonable restrictions, and that is what the court has said, sir. And by the way, since a lot of people are bringing in the humanitarian angle and the Congress is saying कि भाई और कुछ नहीं तो कम से कम मोदी सरकार का दिल होना चाहिए. Is the law going to dictate Qamar Zaman Chaudhary or dil? No, Rishi Bagri and his party, they declare PM Awas Yojana's statistics like anything. Now is the time that they declare the PM Todo Yojana, the list of the PM Todo Yojana right now in front of the country. Because invariably एक और योजना होनी चाहिए जिसका probably नाम होना चाहिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा तोड़ो योजना, क्योंकि मार्च 28, 2012
195 structures were demolished in Gurgaon as part of the anti-encroachment drive undertaken by the district administration and town and country planning department. The drive started on Monday. As a part of the drive, areas like Bilaspur, Bhora Kalan, Garhi, Harsaru, Sadhrana and Bhondsi slogan Garib अरे Hatao. मुद्दे की बात कीजिए ना. In Gurugram, when the town and country planning department said 7 illegal colonies were raised, तब क्यों नहीं आपके दिल में दुख हुआ? तब तो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे आप. क्यों? No, why not? The first, if an injustice has been done to anybody, there must be proper redressal mechanism. अरे आप जाते ना वहां पे, आप कैंडल लाइट लेके क्यों नहीं गए? Why didn't you go with the candle? Because in a democracy, people have the right to protest. Qamar Zaman Chaudhary, you should have gone with a candle. That's why you have passed the Gujarat bill against the protest. Clearly, you will not answer that question. Here is the bottom line. Whether this particular settlement is legal or not is not to be decided by any political party or by anyone sitting on TV. It will be decided by the courts. As of today, the Uttarakhand High Court has found, after a long drawn legal process, that it is illegal. And till the time there is another ruling coming from a higher court, nobody has the right to try and provoke people, to paint it as some kind of communal conspiracy, even though it may suit them politically. That is what the law of the land and democracy dictates. Thanks very much, all gentlemen, Sumaya Rana, for joining me. Tomorrow is going to be very important hearing in the Supreme Court. We'll be live on it. Don't forget to tune in then.